ये पूरा सिस्टम है दो क्यूब का, एक ही क्यूब के फेस पे बैठा था क्या, चार्ज क्यूब, इसको इनक्लोज करने के लिए एक और क्यूब लगा। अब ये पूरे दो क्यूब का कॉम्बिनेशन एक सिस्टम बन गया। पूरे सिस्टम का फ्लक्स है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर एक क्यूब की बात करोगे तो क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। चाहती हूँ ये जो वैल्यू है ये एक क्यूब के कितने फेसेस के कारण है। बेटा यहां पर अगर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज बैठा है, तो ये वाला सरफेस अगर हम बात करें इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, बोलो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक सेल इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो इस सरफेस के इन द प्लेन होंगे। तो बेटा जी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि दिस सरफेस इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट जहां पर चार्ज बैठा है। तो बाकी के 5 सरफेसेस के कारण ही नेट फ्लक्स की ये वैल्यू आ रही है। सो दिस वैल्यू जो कि एक क्यूब के थ्रू आ रही है, व्हिच इज 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बेसिकली ड्यू टू 5 सरफेसेस। ठीक है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू 5 सरफेसेस। ये समझ में आया? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस फाइंड करना चाहती हूं तो उसका आंसर क्या? अगर एक सरफेस के कारण पूछेंगे तो इस 5 को यहां थोड़ी बैठना पड़ेगा, 5 की जगह तो एक आना है तो उसको नीचे ले आओ। सिंपल सा लॉजिक बता रही बेटा, यूनिटरी मेथड से करोगे वैसे भी आ जाएगा, बट आपको याद रहे आपको कि इधर 1 सरफेस के कारण फाइंड करना, तो 5 को सिंपल डिनोमिनेटर में ले आओ। यूनिटरी मेथड से वैसे भी अगर करोगे तो भी यही आंसर आएगा। जस्ट फॉर अ ट्रिक आपको बता रही हूं। आपको कंफ्यूज पता है कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। जब चार्ज बैठा है सेंटर ऑफ द फेज पर, देन आप बताओ एक सरफेस के कारण कितना नेट फ्लक्स होगा। इधर से चार्ज, उधर से फेस सेंटर, उधर से एक सरफेस के कारण पूछ लिया, तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। चार्ज इज प्रेजेंट एट एज सेंटर, और इसी एज के सेंटर पर अगर कोई चार्ज बैठा है तो अब आप बताइए कि नेट फ्लक्स की वैल्यू थ्रू दिस क्यूब क्या होगी। पहले तो मुझे बताओ इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए और कितना क्यूब मांगता है। अगर इधर कोई चार्ज बैठा है, ठीक है, एज के सेंटर में कोई चार्ज बैठा है इधर, तो एक क्यूब इधर लगेगा, एक क्यूब मैम वाली साइड, एक कैमरा वाली साइड और एक तो ये है। टोटल 4 क्यूब लगेंगे इसको इनक्लोज करने में। 4 क्यूब्स इन टोटल आर गोइंग टू इनक्लोज दिस चार्ज। सो अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स थ्रू द सिस्टम कितना है, 4 क्यूब्स का एक सिस्टम बनेगा जिसमें क्यू चार्ज इनक्लोज होगा। बोलो जिसमें क्यू चार्ज इनक्लोज होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे अगर पूछा जाए फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना है, तो इसका 1/4 दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा मुझे एक बात जाननी है आपसे, क्या आप अब विजुअलाइज करके बता सकते हैं कि ये जो 1 क्यूब के थ्रू फ्लक्स हमने फाइंड किया है, दिस इज बेसिकली फ्लक्स थ्रू हाउ मेनी सरफेसेस ऑफ दिस क्यूब। ये 4 सरफेसेस के कारण है। ये जिस एज पे बैठा है ना ये चार्ज, उस एज पे लगने वाले जो 2 सरफेसेस हैं उनके थ्रू नेट फ्लक्स इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज़ फील्ड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर फॉर दीज 2 सरफेसेस। 6 में से 2 के कारण तो गायब, बाकी रह गई 4। तो ये फ्लक्स है ड्यू टू 4 फेसेस। तो अगर फ्लक्स फाइंड करनी है थ्रू 1 फेस, द वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? इस 4 को बोलो तुम नीचे चलो तो 4 into 4 16, तो दैट इज q डिवाइडेड बाय 16 एप्सिलॉन।